अपने आप को थैंक्स करना चाहिए कि भगवान ने हमें हमें सही शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया। कभी-कभी हमारे निर्णय के ऊपर हमें खुद को थैंक्स बोलना चाहिए और पहला थैंक्स जो होता है वो गॉड के ऊपर होता है, चूँकि उनके बगैर कुछ होता नहीं है। थैंक्स कहने का तात्पर्य हुआ कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो, जब भी हमारे साथ थोड़ी-सी भी बेहतर आशंका दिखे, हमें ऊपर वाले से कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हमें ऊपर वाले को थैंक्स बोलना है, तहे दिल से थैंक्स बोलना है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब भी आप किसी को भी थैंक्स बोलें, तहे दिल से बोलें। ऐसा लगे कि थैंक्स बोलने में आपने कोशिश की, प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया। थैंक्स को फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे कभी प्रयोग ना करें, इससे इंप्रेशन जस्ट नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर थैंक्स को हम तहे दिल से थोड़ा प्रयास लगा के अगर करते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये थैंक्स एक ऐसा वर्ड है, जो एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस, एक अजीब-सा मोटिवेशन अपने आप में प्रदान करता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छी घटना घटी हो और ऊपर वाले को तहे दिल से धन्यवाद दिए हो। साथियों, उसके बाद की जो फीलिंग होती है, थैंक्स करने के बाद जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग का आप अनुभव कर सकते हैं और वो फीलिंग आपके एक अंदर पॉज़िटिव संचार करेगी। एक ऐसा केमिकल स्राव करेगी, जहाँ से आपके शरीर में एक अजीब से ऊर्जा का संचार होगा और आप फिर से एक नए थैंक्स देने के लिए तत्पर हो जाएँगे। कहीं न कहीं हमारे साथ जो भी घटनाएँ घटती है, चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉज़िटिव घटनाएँ हमें हमारी सफलता को, हमारी मेहनत के रिज़ल्ट को प्रदर्शित करती है और परेशानियाँ आने वाली सफलता को प्रदर्शित करती है। लोग कहते हैं कि सफलता जितनी बड़ी होती है, परेशानियाँ उतनी बड़ी होती है। तो परेशानियों में भी हम ऊपर वाले को थैंक्स बोले कि वो ऊपर वाले, वो गॉड, वो ईश्वर, वो भगवान हमें कहीं न कहीं कुछ सीखने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें ये छोटी-छोटी बाधाओं से लड़ने के लिए, आसानी से लड़ने के लिए शायद इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ भेजे हैं। हम सब जानते हैं कि बिना समस्या का कोई बड़ा सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस समस्याओं को कैसे हम हैंडल कर पाते हैं, कितने लोगों को समस्या के दौरान हम अपने उन्हें थैंक्स कह पाते हैं, क्योंकि थैंक्स निश्चित रूप से हमें हर एक लोगों के साथ व्यक्त करना चाहिए, जो हमारे जीवन में थोड़ा-सा भी हमें सपोर्ट करते हो। और ऐसा नहीं है साथियों कि आज हम थैंक्स बोल दें और कल उनके पीठ पीछे उनका शिकायत करें या फिर उन्हें भूल जाएँ, हम उनकी कृतज्ञता को भूल जाएँ, हम उनके सहयोग को भूल जाएँ, ये ऐसा गलत होगा। अगर कोई इंसान आपको कोऑपरेट करता है, चाहे वो जिस किसी कार्य से मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, जिस तरीके से सपोर्ट करता है, आप जीवन भर उसकी कृतज्ञता को याद रखें। जब भी मिले, आप उन्हें एहसास करवाएँ कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, उस दिन आपने मुझे कोऑपरेट किया था। रियल में मैं जीवन भर इसे भी नहीं भूल सकता हूँ। आप इन शब्दों का चयन करके देखें, निश्चित रूप से आपका जो रिलेशनशिप उसके बीच होगा, कहीं कहीं न कहीं और प्रगाढ़ता आ जाएगी, कहीं न और गहराई आ जाएगी। और जो रिलेशनशिप में गहराई आ जाती है, तो लोगों में समर्पण का भाव पैदा होता है। आप देख पा रहे होंगे कि लोग एक-दूसरे के पीछे कब समर्पित करते हैं, जब उसका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके रूप में हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक छोटी-सी बच्ची अपने एक बच्चे को गोदी लेके पहाड़ चढ़ रही थी। बहुत सारे दर्शनाभिलाषी लोग चढ़ रहे थे, पर्वत चढ़ रहे थे और सारे लोग थक के हार गए थे। उन्हें खुद से चढ़ना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन बच्ची आसानी से हर एक कदम बढ़ाते हुए जा रही थी। सभी लोगों ने पूछा, "ये तुम कैसे कर पा रही हो? हम थक जा रहे हैं, क्या तुम्हें थकावट नहीं महसूस हो रही है इस बच्ची की बोझ से?" उसका एक ही जवाब था उसका एक ही जवाब था कि ये मेरा भाई है। हम बोलते हैं वो नहीं कर रहे, हम तो थक कैसे नहीं रही हो सो पूछना चाहते हैं। फिर एक जवाब दिया कि ये मेरा भाई है। बहुत प्रयास करने के बाद जब उसका एक ही जवाब था ये मेरा भाई है, जब सारे लोग ऊपर पहुँच गए, चोटी पे पहुँच गए, सब सारे लोग रिलैक्स फ़ील करने लगे, एन्जॉय करने लगे,
फिर लोगों ने बैठ के पूछा कि तुम इतनी दूरी तय कर ली बिना थके, बिना सिकन तुम्हारे चेहरे में, क्या कारण है? तुम कारण बताओ। तुम एक ही चीज़ कहती हो मेरा भाई है, फिर वही दोहराती है कि साहब मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये मेरा भाई है और भाई बोझ कैसे हो सकता है? आप कल्पना कीजिए कि कितनी गहरी रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ उसकी कि उन्हें उनका वज़न भी अपना वज़न के बराबर जैसा नहीं लग रहा है, यानी उसका वज़न का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके मेंटालिटी पे। यही चीज़ होती है हमारे रिलेशनशिप के बीच। जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप गहरी हो जाती है और उस गहरी रिलेशनशिप में हम उसके साथ समर्पण का भाव रखते हैं, त्याग का भाव रखते हैं। अगर हमें कुछ क्या बोलते हैं उस त्याग में क्या कहते हैं संपूर्ण त्याग की भाव रखते हैं कि अगर वो हमें कोऑपरेट भी ना करे, हमें रिटर्न भी ना करे, चाहे वो जिस तरीके से हो, फिर भी उसके प्रति हम हमेशा पॉज़िटिव सोचते हैं। ये भाव कब पैदा होता है? जब हम शुरू से उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, थैंक्स का भाव रखते हैं, एक क्या कह सकते हैं, एहसानमंद होने का भाव रखते हैं और ऐसा अगर हम उसको फ़ील कराते रहें, तो निश्चित तौर पे उनके प्रति जो हमारा रिलेशनशिप है, वो बड़ा कब मतलब गहरा होता चला जाएगा और हमारे बिज़नेस भी मज़बूत होते चले जाएँगे। लोग ट्वीट कब करता है, जो लोग एक-दूसरे से दूरी कब बनाता है, जब लोगों के बीच रिलेशनशिप चीटिंग वाली हो जाती है। जब लोग को एक-दूसरे के प्रति विश्वास कम हो जाता है, तब दूरियाँ बढ़ जाती है और वही दूरियाँ एक दिन हमारे बिज़नेस को नुकसान पहुँचाती है। हम एक-दूसरे की नेगेटिव बातें करने लगते हैं और नेगेटिव बातों से होता क्या है, नेगेटिव केमिकल स्राव होता है हमारे शरीर में और फिर हम पॉज़िटिव सोच नहीं पाते हैं उसके प्रति। तो थैंक्स एक ऐसा वर्ड है, जो हम थैंक्स सिर्फ़ अपने लोगों को ही नहीं, हम थैंक्स प्रकृति को भी देना चाहिए, जिसकी बदौलत आज हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं। हमें थैंक्स अपने हर एक परिवार को देना चाहिए, हमें थैंक्स हर एक व्यक्ति को देना चाहिए, जो हमारे जीवन में हमें खुशहाल जीने में हमें कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारे बिज़नेस को सहयोग करे, हम सिर्फ़ उन्हें थैंक्स बोले। हमें हर एक व्यक्ति को थैंक्स बोले, जो हमारे हर एक कदम पे हमारा सपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो जिस तरीके से हो। और तब आप देख पाएँगे कि जब आप इस पे ज़ोर लगाएँगे और तहे दिल से करेंगे, प्रेशर बना के करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके साथ उसके साथ जो भी कार्य होगी, उसके साथ जो भी होगा बेहतर होता चला जाएगा। हम ये भी जान पाते हैं कि जब भी कोई कार्य होता है, जो कि बिना कोई कार्य किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक दिन हम कार्य करते हैं और सिर्फ़ एक वर्ड, चाहे वो आप किसी के साथ भी हो, हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनों के साथ थैंक्स बोलना भूल जाते हैं, जिनके साथ काफ़ी प्रगाढ़ता होती है, बोलते हैं थैंक्स किस बात का, हम तो अपना है। पर नहीं, आप अपने हैं, इस बात का भी तो एहसास होना चाहिए लोगों में कि आप ख़ास अपने हैं और थैंक्स बोलने के कई कला है, जैसे जब हमारे बुजुर्ग हमसे कई उम्र वाले जब हमें सहयोग करते हैं, तो हम सिर्फ़ थैंक्स बोल के नहीं, हम आशीर्वाद लेके उन्हें धन्यवाद मतलब व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद, कहने से नहीं चलेगा, आपके आशीर्वाद के साथ चलेगा। तो इस तरीके से बड़ों के साथ हम रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। हमारे छोटे हैं, उन्हें हम गले लगा के, स्पर्श करके अगर हम थैंक्स बोलने का प्रयास करें, देखिए थैंक्स अगर हम दूरी से कह देते हैं और एक स्पर्श के साथ थैंक बोलते हैं, तो दोनों का जो इफ़ेक्ट है देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बड़े मान लीजिए कि आपके अंकल हैं, आपको कोऑपरेट किए। आप अगर उनके चरण को स्पर्श करके पैर को छू के अगर आप बोले कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जिन्होंने आपने हमारे भावों को मतलब महत्व दिया, आपने मेरी बातों की कद्र की, आपने मुझे सहयोग किया और इस तरीके से जब हम उन्हें थैंक्स कहेंगे, तो जो उनका भाव हमारे प्रति होगा, वो काफ़ी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा और प्रेम भाव निश्चित रूप से मतलब बढ़ता चला जाएगा। जब हम अपने छोटे को जो हमसे छोटा है, अगर हमें थैंक्स कहना है, आप उसे गले लगा के, स्पर्श करके, उसके बालों को छू के, उसके शरीर को टच करके अगर हम थैंक्स बोलते हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे आज साथ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा भाव तुम्हारा हमेशा मेरे प्रति बना रहे और मतलब एक कहने की कला होती है, क्योंकि हम लोक व्यवहार की कुशलता में जानते हैं कि हर एक लोग किसी दूसरे की अपेक्षा 1000 गुना बार वो अपने आप में इंटरेस्ट रखता है। और जब आप
कृतज्ञता का भाव उसके साथ रखते हैं, तो उसका मन है प्रफुल्ल हो जाता है, खुश हो जाता है, झूम उठता है उसका मन और आपके प्रति नम्रता का भाव है, वो कई गुना बढ़ जाता है। और जब नम्रता का भाव बढ़ने लगता है, तब आप समझ सकते हैं कि हम किस और उसके साथ रिलेशन बन जाता है हमारा। कभी-कभी बिज़नेस में आप देख रहे होते हैं कि जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, जब हम प्लान बता रहे होते हैं, तो प्लान पे कम और हम पे लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और बोलते हैं, "अरे! आप कर रहे हो, कोई बात नहीं। कितने चाहिए? 2250 चाहिए, लो, ले लो। मुझे पता है कि आप मुझे गलत रिकमेंड कभी नहीं करेंगे।" तो ये जो भाव है, इस भाव के बाद जो कृतज्ञता होनी चाहिए, वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम फिर उनके बीच हमारे बीच दूरियाँ पैदा हो जाए। तो एक शब्द मानव के पूरे स्वभाव को, एक शब्द मानव के पूरे जीवन को, एक शब्द मानव को पूरा एटीट्यूड को बदल के रख सकता है, वो शब्द है थैंक्स कृतज्ञता। एहसानमंद होने की कृतज्ञता। जब भी कुछ भी छोटी-छोटी सहयोग हो, छोटी-छोटी किसी भी तरीके से भाव हो, हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों का भी स्वीकार करना चाहिए और जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम बेहतर जगह पे पहुँच जाते हैं और बेहतर उम्मीद कर पाते हैं किसी के साथ। हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ हमारा पूरा टीम और टीम के सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी भी पूरी टीम को हम तहे दिल से थैंक्स नहीं कह पाते। हम अपने सीनियर को थैंक्स नहीं कह पाते, परिणाम स्वरूप काम तो बढ़ती है, भाव तो पैदा होता ही अच्छा, लेकिन इस कृतज्ञता से, इस एक थैंक्स वाले शब्दों से हम एक बेहतर बिज़नेस का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, जितना ज़रूरी हमारा एजुकेशन है, जितना ज़रूरी हमारा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हमें अपने अपने आप को नम्र करना, अपने आप को सरल करना, अपने आप को एक एक साधारण-सा फ़ील करना, ऐसा करते हैं तो हमारे साथ हर एक किसी का रिलेशन मज़बूत होते चला जाता है। जिस दिन हम अपने आप में ईगो पाल के रखेंगे, जिस दिन हम अपने आप को सीनियर लीडर फ़ील करना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अपने आप को एक बड़े रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे, आपका वो भाव कम हो जाएगा। आप ये महसूस करें कि ये हमारा जीवन है, यही हमारा साथी है, यही मेरा दोस्त है, जिसके रिलेशनशिप के बदौलत आने वाले दिनों में हमें बड़े-बड़े काम करने हैं, बड़ा टीम का निर्माण करनी है और बड़ा टीम का निर्माण करने के लिए क सभी लोगों का विश्वास के साथ ज़रूरत है। आप देखें, आप अनुमान लगा के देखें कि आपके साथ जितनी बड़ी टीम है, क्या सभी लोगों का विश्वास आपके साथ उतना ही है? जितना हर किसी के साथ है। क्या आप जब भी लोगों को साथ मिले, जब किसी तरीके से मुलाकात हुआ, बातें हुई, बातें होने के बाद भी हम उसे थैंक्स कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दोबारा मैं आपसे इसी तरह बात करूँ और मुझे अच्छा फ़ील हो। निश्चित रूप से देखेंगे कि पुनः जब भी ऐसा अवसर आएगा, वो इंसान आपसे बातें करना चाहेगा, आपके साथ बैठ के रिलेशन मेक करना चाहेगा और धीरे-धीरे ऐसा करते-करते आप एक सरल इंसान बन जाएँगे, एक ऐसा इंसान बन जाएँगे जो हर कोई आपको चाहना शुरू कर देगा, हर कोई आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा और ये प्रेम की जो ताकत है, वो एक दिन बड़ी सफलता को दे सकती है। हम ये महसूस करते हैं कि हमारा बिज़नेस, हमारा ट्रेनिंग, हमारा हर एक चीज़ कहीं न कहीं हमारा सही भाव उत्पन्न करता है। अगर हम नॉलेज लेते हैं, अगर हमें टेक्निकल नॉलेज होता है परलवान के प्रति, हमें पूरी प्लान पता होता है और जब कोई इंसान गलत कहता है, जब कोई इंसान इसका गलत रिकमेंड करता है, तब हम बोलते हैं कि ये इंसान में नॉलेज की कमी है, जिसके कारण से ऐसा कह रहा है। काश अगर इसे नॉलेज होती, हमारे जैसा नॉलेज होता, तो इसके प्रति इस तरह का कमिटमेंट कभी नहीं निकलता। तो गलती उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हम आवेश में आ जाते हैं और हम उसे कुछ गलत बोल देते हैं, जब हमारे बिज़नेस के प्रति वो गलत बोलता है, हम उसके साथ रिलेशन को क्या कहते हैं कि थोड़ा-सा
खटास महसूस दूरियाँ बना लेते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हमें ये बताना चाहिए कि ह हम मुझे पता है कि आप इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अगर आप हमारी जगह पे होते और जितना मुझे इस विषय पे जितना हमें गंभीरता से ज्ञान है, काश अगर आपको इस बात का ज्ञान होता तो ये शब्द आप नहीं निकाल पाते थे। मैं मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ परलवान ने मुझे दी है, काश अगर थोड़ा-सा भी आपको अगर इसका मिला होता, आपको इसकी शक्ति का एहसास होता, तो आप ये स्टेटमेंट नहीं निकाल पाते। तो कहीं न कहीं आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप नहीं बोल पा रहे, ये आपकी कोई गलती नहीं है। ये गलती उस ज्ञान नहीं होने के कारण हो पा रही है। जिस दिन पर्ल वाइन क्या है, पर्ल वाइन को हम कैसे करेंगे, पर्ल वाइन को करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर ऐसा हम कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ बड़ा सोच पाते हैं और कर पाते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ था इसलिए मैंने माइक को अनम्यूट म्यूट कर दिया था। अह, तो साथियों, हम सब इस बात से अवगत हैं और हर कोई जानता है, हर एक छोटा बच्चा इस शब्द को उपयोग करता है, लेकिन शब्द के उपयोग करने के जगह, तरीके में वो थोड़ा-सा आलसीपन दिखा देता है। वो सही तरीके से इसकी ताकत को समझ नहीं पाता है। वो ये नहीं जान पाता है कि अगर हम इसका प्रयोग बार-बार करें, तो हमें अपने जीवन में कितनी बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है। ये एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा शब्द है, जिससे हम कई सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आया, अब उस प्रॉब्लम में हम किसे थैंक्स दें? क्योंकि हर एक चीज़ जीवन में अनुभव ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेन हो रहा है, किसी बॉडी में पेन हो रहा है, तो पेन होने के पीछे हम इस चीज़ का एहसास कर पाते हैं, जब कोई कहता है कि हमारे पेट में पेन हो रहा है, तब हम अपनी पेन से उसकी पेन की तुलना कर लेते हैं और कह पाते हैं कि नहीं रियल में ये व्यक्ति दर्द में है, हमें इसके सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बताइए कि आपको कभी सर दर्द नहीं हुआ हो और कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे सर में बहुत ज़ोर दर्द हो रहा है, क्या आप फ़ील कर पाएँगे वो कितना कष्ट में है? कभी नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं जब हमें आभास होता है सर दर्द का, तो हमें ऊपर वाले को भी उस आभास के लिए, उस जीवन के अनुभव के लिए भी एक बार थैंक्स बोलना चाहिए कि सही किया कि आपने हेडेक का मुझे ज्ञान दे दिया कि हेडेक क्या होती है और इस दौरान इंसान में कितनी बेचैनी होती है और अगर दुनिया में कोई इंसान जब इस तरह से हमें मेरे सामने आए, तो हम उसको कोऑपरेट कर पाएँ, हम उसको मदद कर पाएँ। इस इसके लिए आपने मुझे इस इस चीज़ से अवगत कराया, इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। कहीं न कहीं हम मानव सब एक कृतज्ञता क्योंकि ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान ही कर सकता है और इंसान अ, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिजीवी जीव माना जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे साथ दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई जीव नहीं है, जो हमारे साथ फ़ील कर सकता है, हमारे जैसा मुस्कुरा सकता है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाता है। जब आप देखिए मानव में क्या होता है, जब मानव कष्ट में होता है ना, तो भी वो उस सिचुएशन में पॉज़िटिव सोच सकता है। लेकिन ये मानव को छोड़ के किसी भी आप जीवन की तुलना करें, किसी भी जीव की कंपेयर करें, जब वो इंसान कष्ट में होता है, तो और खतरनाक बन जाता है। कष्ट के दौरान कोई भी जीव इतना गंभीर और इतना क्या कहते हैं विकराल हो जाता है कि हमें उससे काफ़ी दूरी बना लेनी चाहिए। कोई भी जीव हो। अगर साँप को आप अगर थोड़ा-सा एक डंडा मार दिए हैं तो वो आपके प्रति कभी पॉज़िटिव नहीं सोच सकता है। आप कुत्ते को एक पत्थर मार दिए हैं या एक डंडा मार दिया और वो बहुत गुस्सा हो गया है, बहुत खतरनाक बन जाता है। लेकिन जो इंसान आप देखिए आप अपने बच्चे को मार देते हैं, पीट देते हैं, फिर भी आपके प्रति उनका भाव कभी गलत नहीं होता। तो ये जो पॉज़िटिव भाव है, कहीं न कहीं ये सारा भाव एहसान के कारण होता है, थैंक्स के कारण होता है, कृतज्ञता के कारण होता है। आप उनका जो भाव है आपके प्रति वो बहुत बड़ा कृतज्ञता का है। वो जानता है कि इस व्यक्ति ने हमारे जो भी रिलेशन्स हो, उन्हें हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आज हमें अगर डाँट पड़ा, पिटाई पड़ा या पनिशमेंट पड़ा, तो कहीं न कहीं हमारे भविष्य
सुनहरे भविष्य को लेके किया गया है, अगर हम इस बात पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर विकास होगा। हम ये भी जान पाते हैं कि हर एक चीज़, हर एक बिंदु जो हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो लोक व्यवहार हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, हम इस बात के लिए क्या कर सकते हैं, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन-सा ऐसा पल है, जहाँ पे हम हर एक व्यक्ति को दिल से कृतज्ञता व्यक्त कर पाएँ। तो साथियों, ये थोड़ा-सा कृतज्ञता के प्रति जो मेरा भाव है, जो मेरा आज तक जहाँ तक महसूस कर पाए हैं, मैंने कहने का प्रयास किया। तो तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद, कृतज्ञता के जादू को फ़ील करने के लिए और निश्चित रूप से अगर आप जानते हैं